Good morning, students. Today we are going to start your chapter, The French Revolution. Today's topic is the struggle to survive. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में के बारे में मैंने बच्चों आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो सेटिस्फाई नहीं थी बाय द रूल ऑफ द किंग। राजा जो था, मोनार्क जो था लुई 16, उसके शासन में प्रजा जो थी वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसके पास जो है खाने के लिए खाना नहीं था और टैक्स पे टैक्स जो है राजा लगाए जा रहा था। तो इससे परेशान होकर के जनता ने क्या किया, सब्जेक्ट ने जो है स्ट्रगल किया और उसी क्रांति को, रेवोल्यूशन को जो है फ्रांस की क्रांति का नाम दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब है कि जो वहाँ की जनता थी, वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, तो उसी में आपका है कि जो वहाँ की जनता थी उसको जो है अपना जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्या परिस्थितियाँ थी, आइए आपको बताते हैं। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो जो है बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी? 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी वो आपकी 1789 में कितने मिलियन हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। और इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो रैपिड इंक्रीज ऑफ द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन, अब जैसे जनता बढ़ेगी तो जनता की जो फूड ग्रेन की यानी कि अनाज की जो रिक्वायरमेंट है, खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। और चूँकि जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोड्यूस हो रहा था फूड ग्रेन का, वो जो है डिमांड के साथ जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा था। मतलब फूड ग्रेन का उत्पादन जो था वो कम था और मांग जो थी वो ज़्यादा थी। अब क्या होता है बच्चों, जब मांग ज़्यादा होती है और चीज़ें जो है वो कम होती है तो क्या होता है, प्राइस जो है वो हाई हो जाते हैं। यू नो अबाउट इट, या आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर जो है जब चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मतलब जो शटडाउन हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें लोगों ने जो है प्राइस जो है वो बढ़ा दिए। तो यही वहाँ पर हुआ कि वहाँ पर जो है जो फूड ग्रेन था, जो ब्रेड वो खाते थे, जो उनका वहाँ का मुख्य भोजन था, उसकी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब प्राइस तो बढ़ गए, लेकिन जो लोगों की, जो वर्कर्स की जो वेजेस थी, जो सैलरी थी, वो उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। जैसे कि प्राइस बढ़ गए थे चीज़ों के, फूड ग्रेन्स के, ब्रेड के, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मांग के अकॉर्डिंग उनकी जो है वेजेस वही की वही रही। जब वेजेस वही की वही रहेगी तो फिर लोगों के लिए सर्वाइव करना जो है क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लोग बाग जो है अपने ब्रेड खरीदने तक के लिए उनके पास जो है पूर्ण रूप से पैसा नहीं था। और मैंने आपको बताया, सो गैप बिटवीन द रिचर एंड पुअर पीपल जो थे, जो अमीर और गरीब लोग थे, उनके बीच का जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कहने का मतलब ये है कि जो अमीर होता है उसको जो है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें भी जब कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी क्या करता है बच्चों, ये आपको पता है कि वो जो है उसमें भी कमाता है, वो और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास जो है पैसा नहीं होता है। और इसी के कारण जो है, और सबसे बड़ी समस्या ये हुई वहाँ पर कि वहाँ पर सूखा भी पड़ा, ड्रॉट भी हुआ, और कहीं कहीं पर जो है हार्वेस्ट जो थी वो खराब हो गई, कहीं पर जो है हेलस्टोन के कारण और कहीं पर जो है आपका सूखे के कारण। इसीलिए एक तो पहले से ही डिमांड जो है ज़्यादा थी और फूड ग्रेन कम था, ऊपर से हार्वेस्ट जो थी, फसल जो थी वो भी ज़्यादा मतलब जो खराब हो गई, उससे क्राइसिस आ गया एक तरह से, मतलब खाने का जो है लोगों को लाले पड़ गए। और ये जो चल रहा था इसमें राजा ने कोई भी मतलब स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी कदम उसने नहीं बढ़ाया। अब इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनसेंसेस एंड टू प्रिविलेजेस। अब इन्होंने थोड़ा जो है पास्ट का इन्होंने दिया है, बुक में पास्ट का दिया है कि किस तरह से जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स वर्कर्स ने मिलकर पहले भी इस क्रांति से पहले भी वहाँ पर जो है रिवोल्ट किया था, लेकिन वो रिवोल्ट जो है प्लानिंग की
सब लोगों का साथ ना मिलने की वजह से वो रिवोल्ट जो था वो जो है नहीं हो पाया, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब क्या होता है 18th सेंचुरी में जो है जो सोशल ग्रुप थे, सोशल ग्रुप जो था जो उभर करके आया उसी को मिडिल क्लास का नाम दिया गया। और ये जो मिडिल क्लास थे बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो व्यापार था वो इन्होंने क्या कर लिया था, थोड़ा सा बढ़ा लिया था। कैसे बढ़ा लिया था कि ओवरसीज कंट्रीज में अपने जो है सामान को बेच करके, ट्रेडिंग कर करके, वहाँ पर व्यापार करके अपने जो स्टेटस ऑफ लिविंग था वो इनका बढ़ गया था। और इसमें कुछ लोगों ने क्या किया, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल को जो है सोल्ड करके इन्होंने अपना जो है व्यापार या अपना जो वर्क था वो बढ़ाया। और इस तरह से थोड़े जो है कुछ पार्ट जो था पॉपुलेशन का वो थोड़ा जो है प्रोस्पेरियस हो गया था और उसी को मिडिल टर्म नाम इन्होंने दिया है। अब ये जो अपने वुलन और टेक्सटाइल के, वुलन और सिल्क के जो टेक्सटाइल बेचा करते थे, ये किसको बेचते थे, जो वहाँ की जो रिचर मेंबर्स थे ऑफ द सोसाइटी के जो रिचर लोग थे, है ना, उनको ये अपना सामान जो है बेचा करते थे। और इस तरह से जो थर्ड क्लास थी उसमें कुछ लोग जो है वो थोड़ा क्या हो गए थे, प्रोस्पेरियस हो गए थे। और चूंकि उसी में आपका क्या आता है, और ऑफिशियल्स जो थे वो भी आपके थर्ड स्टेट में ही आते हैं। और ऑफिशियल्स के बाद ये जो लोग थे, जब लोगों के पास क्या होता है, थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, किस चीज़ में इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन में। अब एजुकेटेड जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके माइंड में जो है नए नए थॉट्स, नए नए विचार जो है वो आता है और वो समाज के बारे में भी सोचता है। अब यही बात वहाँ पर हुई, उन्होंने ये सोचा कि जो ये प्रिविलेजेस इनको मिले हुए, वहाँ की जनता जब थोड़ी पढ़ी लिखी हो गई तो उनके माइंड में ये चीज़ आई कि जो ये प्रिविलेजेस हैं ये इन अमीर लोगों के पास क्यों हैं, जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेट था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट जो था वो क्लर्जीमैन थे और सेकंड जो स्टेट था वो नोबलमैन थे। दोनों ही जो थे काफ़ी अमीर एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, ये पैसे वाले प्रोस्पेरियस लोग थे। तो फिर उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया, जो जनता थी जो थोड़ा प्रोस्पेरियस हो गई थी, मिडिल टर्म जिसको नाम दिया गया, और जो एजुकेटेड हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि कानून के सामने जो है वो सब बराबर होना चाहिए। ये थर्ड स्टेट है वही टैक्स जो है क्यों पे करे। अब ये जो आइडियाज़ थे बच्चों, ये आइडियाज़ जो थे और भी ज़्यादा लोगों में फैलाए किसने, एक जो थे दो इसमें लीडर हैं, कौन कौन है, वो है आपके जॉन लॉकी और जीन जैकस रोसू। इन्होंने जो है ये जो विचारधारा थी ये लोगों में क्या करी, फैलाई। इनकी जो बुक थी एक, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of monarch। जो ये जीन जैकस जो लॉकी था, इसने क्या किया बच्चों, इसने लॉकी जो था, जॉन लॉकी जो था, इसने क्या किया, इसने जो है अपनी बुक, इनकी बुक का नाम क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसने जो है राजा के अधिकारों के ऊपर सवाल उठाए। फिर आगे चल करके रूसो नाम के भी एक जो है फिलोसफर थे, एक स्कॉलर थे, उन्होंने भी जो है क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए। रोसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contact between people and their representative। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में और उनकी गवर्नमेंट के बीच में एक जो है क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और एक ऐसे ही फिलोसफर थे वहाँ पर मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने भी अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में ये कहा कि जो पावर है, जो डिवीज़न, मतलब पावर का जो डिवीज़न है गवर्नमेंट का, वो क्या होना चाहिए, वो 3 पार्ट में होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उन्होंने इस बात का जो है तर्क ये दिया कि जो यूएसए था, अमेरिका जो था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसए की 13 कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन के उपनिवेश से जो है आज़ाद हो गई थी, फ्रांस ने कराई थी। जब वहाँ पर आज़ादी हो गई तो वहाँ पर जो सरकार थी, सरकार का जो वर्क था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उन्होंने कहा कि जैसे वहाँ पर मॉडल जो वहाँ पर अपनाया जा रहा है वही जो है फ्रांस में भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।